हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अचीवर्स क्लासेस प्रतापगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज आपके बीच में क्लास 10th के चैप्टर 2 बहुपद पॉलिनोमियल से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2024-2023 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि 2025 में भी आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। इसलिए आइए सीख लेते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल पी एक्स का ग्राफ है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मीन्स क्या है, y इक्वल पी एक्स का एक ग्राफ दिया हुआ है और पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए करनी है आपको। यानी कि x पर जहां जहां कट कर रहा है, शून्य का मतलब जान लीजिए जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस आपसे पूछ रहा है। यानी कि अगर x की जगह पर हम कोई वैल्यू रख दें और वो जीरो हो जाए तो वही जीरोस होता है। कहने का मीन्स क्या है, जैसे कोई मान लीजिए कोई इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, अगर जीरोस निकालना है जो x की वैल्यू हम निकालेंगे अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें वैल्यू अगर हमारी जीरो आ जाए, यानी इस x की वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो वही क्या होता है, हमारा जीरोस होता है प्यारे साथियों। तो पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। फिगर यहीं पर बना हुआ है, थोड़ा बड़ा फिगर बना लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। पहला क्वेश्चन, ये x डैश y डैश। बच्चों कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बना हुआ है, कुछ ऐसा, ठीक। तो साथियों आपसे पूछा क्या है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या, नंबर ऑफ जीरोस x पर पूछा है आपसे। तो x एक्सिस कौन सा है, x डैश आपका x एक्सिस है। तो देखिए एक कट आपका यहां हो रहा है, इस जगह पे एक कट यहां हो रहा है x एक्सिस पर और एक कट यहाँ हो रहा है x एक्सिस पर। तो बच्चों शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप यहाँ लिख लेंगे शून्यकों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस इक्वल कितना हो जाएगा आपके पास आंसर 3। जितनी बार कट करेगा, अगर यही पी एक्स ना दे करके आपको दिया होता यहां कहता कि x इक्वल पी वाई, एक्स इक्वल पी वाई का ग्राफ है तो पी वाई का शून्य ज्ञात कीजिए। तो आप y पर देखिए एक जगह कट कर रहा था, यहाँ क्या आंसर हो जाता आपके पास 1 हो जाता। दूसरा क्वेश्चन आपके बीच में है, इसी टाइप के और भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहीं पर सेकंड क्वेश्चन कह रहा द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं गुणनफल आपको दिया है। सम ऑफ जीरोस दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया है। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा 2। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया क्या 1/4। इस क्वेश्चन के दो तरीके हैं। पहली ट्रिक देखिए आप, पहले हम सिंपल फार्मूले से बता दे रहे हैं, फिर तरीका आपको बताएंगे सेकंड वाला, ठीक। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया आपको 1/4 दिया हुआ है और अल्फा इंटू बीटा दो शून्य को टू जीरोस का प्रोडक्ट दिया है आपको कितना -1, ठीक। एक फार्मूला हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है। क्या होता है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा इंटू में यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बच्चों कुछ भी नहीं करना, बस इसी फार्मूले पे आपको पुट कर देना है, रख देना है, आपका पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपली है, कुछ भी करना नहीं है आपको। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इन एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास -1। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। और क्या है कि हर में नहीं रहने चाहिए नंबर, तो क्या करेंगे जहां जितना जो नंबर हर में रहेगा उसी से ऊपर सब में क्या करा देंगे, मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, गुणा करवा दीजिए। तो ये हो जाएगा 4x², यहाँ करवाएंगे 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचे ओनली x -4। ये आपका आंसर आ गया द्विघात समीकरण।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया आपके सामने। लेकिन ये तो पहला टॉपिक था, मतलब पहला तरीका था। सेकंड ट्रिक हम देखते हैं आपके बीच में, इसको इरेज कर रहे हैं बच्चों, और सेकंड ट्रिक आपको यहीं दिखाते हैं। देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीका, वो भी एकदम आसान होता है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, फार्मूला आपको पता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपके सामने, सी अपॉन ए। क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए। प्यारे साथियों यहां देखिए आपके पास क्या है, ए की वैल्यू 4 है और यहाँ ए की वैल्यू 1 है, यानी 1/1 होता है। कोई भी डिजिट दिया हो, जैसे 3 लिखा हो यहाँ पर, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 3/1। ठीक, वैसे यहाँ 1 दिया हुआ था तो क्या हो गया, 1/1। देखिए बच्चों यहाँ ए की वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो मुझे यहाँ ए की जगह पर क्या बनाना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। और 4 बनाने के लिए अगर हम ए पर 4, यहाँ ए को 4 बनाते हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ मैं यहाँ लिख रहा हूँ सी अपॉन ए इक्वल, अगर हम यहाँ ए को 4 करूंगा यानी ए 1/1 मल्टीप्लाई 4/4, सी अपॉन ए इक्वल 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4। अब प्यारे साथियों यहाँ देखिए ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और सी की वैल्यू कितनी आ गई, -4, और बी की वैल्यू कितनी है आपके पास है, 1 में है, -1। तो साथियों देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ए इक्वल आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, कॉमा बी इक्वल कितना आ गया आपके पास, देखिए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस फार्मूले में होता है, यहाँ माइनस रहा होगा तब ये प्लस हुआ। तो बी की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ गई, -1, और सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, सी की वैल्यू सी इक्वल कितना है, -4, सी इक्वल -4 हो गया। अब आपको द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या होता है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण होता है आपके सामने ax² प्लस bx प्लस c। बस कुछ नहीं करना है आपको प्यारे बच्चों, इसी में पुट कर देना है। a की वैल्यू कितनी है आपके पास, 4, तो हो जाएगा 4x², b की वैल्यू कितनी है, -1, तो प्लस -1 मल्टीप्लाई x, प्लस c की वैल्यू कितनी है आपके पास, -4, 4x² माइनस प्लस का माइनस, x1 जा x, प्लस माइनस का -4। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन के 2 तरीके, पहला फार्मूले पर और दूसरा पूरा एक्सप्लेन। क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कोई इसमें त्रुटि हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइए कि सर यहाँ त्रुटि है, तो उसको सुधारा जाएगा। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।